जवान मूवी को एसआरके फैंस ने कैसे ट्रेंड करके रखा है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि ये चीज़ मैं बाकी जो एक्टर के फैंस बन के घूमते हैं, मान के चलो सलमान फ़ैन क्लब, शाहरुख की, तो मैं यहाँ पे शाहरुख फ़ैन क्लब की तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका एग्जांपल देने वाला हूँ। आमिर फ़ैन क्लब वो एक्चुअली कम है प्रैक्टिकली, अजय फ़ैन क्लब, अक्षय फ़ैन क्लब, रणबीर फ़ैन क्लब को भी मैं आगे रखूँगा इसमें। एट प्रेजेंट देखो, ये आप बात भूल जाओ कि 2014 में क्या हुआ था, शाहरुख का स्टारडम थोड़ा कम था क्या, जीरो तक। ओके, ये चीज़ों को मारो गोली। वो आदमी 30 साल से इंडस्ट्री पे राज कर रहा है। और वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए, हाँ मतलब मैं कोई एसआर के फ़ैन नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट फैन ऑफ एनीवन। जब मैं कोई रिव्यू करता हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं होता हूँ। जब मैं मेरी बात यहाँ पे रिव्यू में करता हूँ या फिर किसी वीडियो बनाते हुए, मैं न्यूट्रल बात करता हूँ। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यूसुफ खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के बाद शाहरुख खान का नाम लिया जाता है। उस टाइम पे सलमान या आमिर का नहीं लिया जाता है, अक्षय अजय का नहीं लिया जाता है। तो बात है कि भाई जैसे यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ के बाद अगर शाहरुख का नाम लिया जाता है कि ही इज़ द लास्ट सुपरस्टार, तो कुछ तो है भाई उसमें। करेक्ट है, आप मानो ना मानो। भले उसका 2014 में भी इवन हैप्पी न्यू ईयर सुपर हिट थी भाई, इतनी घटिया स्टोरी थी लेकिन सुपर हिट थी। उसका वर्डिक भूलो मत। रईस एवरेज टैग मिला था। उसकी जो फ्लॉप थी वो सिर्फ फ़ैन थी, जब हैरी मेट सेजल तो डिज़ास्टर थी और ज़ीरो थी जितना मुझे याद है। और उसका बहुत ट्रोल मिलने लगा कि भाई नहीं 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 नहीं, ट्रोल ट्रोल ट्रोल, बस फ्लॉप एक्टर है, ये है। 4 साल बाद आया, सारे रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 गया। अब कुछ हेटर्स ये बोलेंगे वो फेक कलेक्शन, ये प्रूव कर दो भाई, फेक कलेक्शन है तो प्रूव कर दो, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, अब आ रही है जवान। अब जवान की हाइप क्यों ज़्यादा है, ये पूरा क्रेडिट जाता है एसआर के फैंस को। क्लियर बोल रहा हूँ, पूरा क्रेडिट। क्योंकि शाहरुख सर ने बस एक ही वो पोस्टर लाया था सबसे शुरुआत में, वो बैठे, वो आर्मी वाला ड्रेस शायद जवान का, और दूसरा वो एक 7 सितंबर वाला अनाउंस वाला, जहाँ पे उन्होंने वो मुखौटा दिखाया है, फेस नहीं रिवील किया है। करेक्ट है। और सिर्फ 2 चीज़ों से ये मूवी का हाइप देखो, बुक माई शो पे या बाकी जगह पे इंटरेस्ट देखो। अभी मैंने कुछ 95K प्लस इंटरेस्ट देखा है, इससे ज़्यादा क्या है। इस मूवी का ना टीज़र आया, ना कुछ फर्स्ट ग्लिम्स वगैरह आया। हाँ, एक वो रिवील कर दिया था, वो लीक हुआ था, पर उसके बाद कुछ भी नहीं आया। लेकिन यूट्यूबर्स ने, इंक्लूडिंग मी, बहुत लोगों ने कंटिन्यू वीडियो बनाए। ये मूवी ट्रेंड होती गई। अब शाहरुख खान सर अगर नहीं भी जाते ना ये मूवी को ये करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज अ हाइप। ये हाइप क्रिएट करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। और मान के चलो, अब अक्षय के फैंस जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बोल रहे हैं, हाइप क्रिएट करो आप भी ऐसा। और अगर कोई आपके एक्टर के अगेंस्ट बोलता है तो उसको ओपनली रोस्ट करो। ये शाहरुख के फैंस करते, और इसीलिए वो मूवी गुड बुक्स में आ रही है। उसको ट्रोल के लिए नहीं आ रहा है, जवान को कोई भी ट्रोल नहीं कर रहा है, जवान को एक रिस्पेक्ट मिल रही है। अगर आप चाहते हो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ को रिस्पेक्ट मिले, तो आपको वो करना पड़ेगा जो शाहरुख के फैंस करते हैं। वो बाकियों को गाली नहीं देते, लेकिन उनके एक्टर के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो वो तुमको ट्रोल करेंगे, और अपने एक्टर के अगेंस्ट वो बेवजह कुछ सुनेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है। और अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, इवन सलमान के फैंस हो, एट प्रेजेंट आफ्टर कोविड मुझे उतने डेडिकेटेड नहीं लगे है भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, जितने अभी शाहरुख के फैंस मुझे डेडिकेटेड लग रहे। हाँ, हालांकि शाहरुख के फैंस थोड़ा कम पड़ रहे थे जब ज़ीरो आई थी, फ़ैन आई थी, पर अभी वो डेडिकेटेड लग रहे। तो बाकी के एक्टर्स ने भी उनके, मतलब बाकी के एक्टर के फैंस ने भी वो कैंपेन उन टाइप का शुरू करना चाहिए। तब आपकी मूवी, आप चाहते हो कि भाई इसका रिकॉर्ड टूटे, उसका रिकॉर्ड टूटे, तब वो टूट सकती है। ओके, ये मुझे लगता है पर्सनली, ये मैंने जानबूझ के बनाया है वीडियो, कि ये जो ट्रिक है शाहरुख सर के फैंस की, ये आप भी करो। और उससे क्या होगा मालूम है, ट्रेंड करवाओ। हैशटैग जवान जैसे रहता है, जैसे हैशटैग BMCM, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो, या फिर अजय की कोई मूवी सिंघम अगेन आने वाली बड़ी मूवी, सलमान की आई थिंक टाइगर का कैंपेन उतना तगड़ा होना चाहिए था, अभी तक उतना नहीं हुआ है। कहने का मतलब वही है कि वो फैंस एकजुट होने चाहिए। और अगर आपने स्टार को कोई ट्रोल कर रहा है तो आपने उनको जवाब देना चाहिए।
तब जाके आपके स्टार की वो एक वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, लोग उसको वो इज्जत से देखते हैं। ये मुझे तो ये पर्सनली लगा यार, जो मैंने बोला, मुझे नहीं पता कितना सही है कितना नहीं, बट हाँ, अब रही बात जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी या नहीं। देखो बॉस, प्रैक्टिकल क्या चीज़ रहती है मालूम है क्या, रिकॉर्ड ये बनते हैं, वो कभी कभी 10 साल लगते, कभी कभी 100 साल लगते, कभी कभी टूटते ही नहीं है, ऐसा भी कुछ हो जाता है, करेक्ट है। मतलब क्या है, देखो पठान एक ऐसी मूवी थी जो 4 साल बाद शाहरुख खान का थिएटर में कमबैक था। तो उसके वो हेटर्स हो, उसके फैंस हो, दूसरे एक्टर के फैंस हो, इवन कोई भी फ़ैन हो, मतलब भारत के बहुत से लोग जो उसको तरसे थे देखने के लिए, वो उन्होंने देखा नहीं था। तो आधे से ज़्यादा हाइप उनकी मिल गई और ये बॉयकॉट वालों की मिल गई, जो सिर्फ नाम के रखते हैं हैशटैग बॉयकॉट, खुद मूवीज़ देख के आते हैं, ऐसे टाइप के लोग, इनको ही बॉयकॉट बोलते हैं, बोला जाता है गैंग। पर क्या है मालूम है क्या, वो चीज़ें अलग थी, जवान अलग है। जवान शाहरुख 7-8 महीने में वापस आ रहा है, 4 साल में नहीं। तो एक बात यहाँ पे आप हाइप जो सोच रहे हो कि भाई वो मूवी इतना करेगी, देखो सिंपल बात है, आपको कलेक्शन करना है, वो हिंदी में आपका टारगेट रखना है कि भाई हिंदी में करेगी तो ही तोड़ पाएगी। और ज़रूरी नहीं है ना कि पठान का रिकॉर्ड तोड़ना ही चाहिए, मान के चलो नहीं टूटता है, पर अगर जवान भी ब्लॉकबस्टर जाती है तो क्या आप ये बोलोगे कि हार गए? अरे पठान की भी आपके ही आदमी ने, मतलब आपका ही सर आपके ही सुपरस्टार ने सुपरहिट दी है, और आपका ही सुपरस्टार उससे थोड़ा पीछे रह गया। पर इट्स SRK वर्सेस SRK ना, तो प्रॉब्लम क्या है, नहीं टूटा तो नहीं टूटा, थोड़ा प्रैक्टिकल रहो ना, मेरा ये कहना है। अब इसके पीछे में एक जो मेरा लॉजिक है वो बोल रहा हूँ। पहली बात, पठान नाम से चली। दूसरी बात, 4 साल बाद कमबैक किया था। यशराज फिल्म्स बहुत तगड़ा पैसा लगाता है प्रमोशन के लिए भी, भले ही इन्होंने ओपनली प्रमोशन नहीं किया ग्राउंड लेवल पे, आज तक वगैरह ने बहुत किया। अब वो मत पूछो कि कितना दिया होगा, क्या हुआ होगा, कोई भी आदमी फ्री में प्रमोट नहीं करता है। और आज तक दुनिया का, भारत का तो एटलीस्ट नंबर 1 चैनल ही बोलते हैं वो लोग, तो भाई है। तो अगर वो चैनल कर रहा है तो आप 100-150 तो वहाँ पे गए, मानो ना मानो। वैसे देखा जाए तो 250 करोड़ इस मूवी का बजट था, 100-150 कहीं नहीं गए भाई इधर उधर का ये करके, 300-400 करोड़ आप ये पकड़ के चलो। अब वो दिखेगा सिर्फ 250 करोड़ ही बजट है, पर फ्री में तो भाई आज तक यार, फ्री में आज तक निरमा का ऐड ना डाले यार। आप पठान का प्रमोशन की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिकल रहो थोड़ा। तो वो जो भी है, लेकिन पर यशराज फिल्म्स एक अलग लेवल का प्रमोशन करती है। भले वो प्रमोट करने के लिए उन्होंने शाहरुख वगैरह को कहीं नहीं लेके गए वो, लेकिन वो उनका प्लान ही अलग रहता है, ऐसा प्रमोशन होता है उनका। आज तक 1 महीना उस मूवी को ट्रेंड करके रखा था। बहुत बड़ा टीवी चैनल है भाई वो, न्यूज़ चैनल, इतना कोई सिंपल नहीं है। तो यहाँ पे क्या जवान वो करेगा? क्या जवान, रेड चिलीज़ की ये फिल्म है, अतली की ये फिल्म है, तमिल में ये सच, मतलब तमिल तेलुगु में शायद सेतुपति की वजह से थोड़ा बहुत अच्छा कर भी सकती है, नो डाउट। एज़ कम्पेयर टू पठान ये तमिल तेलुगु में अच्छा ही करेगी, क्योंकि विजय सेतुपति, नयनतारा, वापस एक कैमियो वगैरह भी शायद है। विजय सेतुपति का कैमियो है या नहीं मुझे अब थोड़ा डाउट है, पर विजय सेतुपति तो है उस मूवी में एज अ विलन। तो बहुत वहाँ पे साउथ का एक कनेक्शन है, लेकिन साउथ का आप क्या पकड़ सकते हो, 4-5 दिन तगड़ा, बाद में साउथ में आप कितना भी बड़ा सुपरस्टार रहो, थोड़ा नीचे हो जाती है मूवी। तेलुगु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, RRR या फिर वो बाहुबली की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा होता है बराबर। ये मूवी वैसे देखा जाए तो शाहरुख खान की है, एक बॉलीवुड एक्टर की बड़ी मूवी है। तो आपको तो पता है तमिल तेलुगु साउथ को बॉलीवुड को कितना भाव देता है, ज़्यादा तो देता नहीं। वो तो सेतुपति को देखना हो गया उनका, तो बाद में 4-5 दिन बाद वो शायद ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। सब कुछ डिपेंड करता है फिर भी हिंदी कलेक्शन पे। अब हिंदी में वो जो 500 करोड़ प्लस गया था, बाय द वे ये बता दूं मैं आपको कि बाहुबली ग्रॉस कलेक्शन भारत में 1000 करोड़ गया था। सॉरी, नेट कलेक्शन हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम, कन्नड़ा नहीं, शायद वो 3 लैंग्वेज में ही हुई थी। पठान कुछ तो मैं एक अंतर बता रहा हूँ मैं आपको, डिफरेंस क्यों बताना ज़रूरी है मैं बता देता हूँ, क्योंकि साउथ जो है वो कैसे प्रमोट करता है उनकी मूवी को, और देखो, और हिंदी वाले भी उनको भी बहुत प्रमोट करते हैं। सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ, पठान ने जो रिकॉर्ड तोड़ा बाहुबली का, वो हिंदी का तोड़ा, सिर्फ भारत का नहीं तोड़ा। बाहुबली भारत में 1040 करोड़ शायद नेट कलेक्शन गई थी,
वहीं पे पठान कुछ तो 540 करोड़ नेट कलेक्शन गई है, बाहुबली 1040 करोड़ गई है, मतलब लगभग 500 करोड़ बाहुबली ने भारत में सारे लैंग्वेजेस में ज़्यादा कमाया। अब पठान को तमिल तेलुगु में सिर्फ 20 करोड़ मिले और सब कुछ कलेक्शन आया वो हिंदी से आया। अब बाहुबली को हिंदी में ही 511 करोड़ आए शायद, वो पठान को कुछ 521 आए हिंदी में, वो हिंदी का टूटा है, लेकिन भारत का नहीं टूटा और वर्ल्ड वाइड का नहीं टूटा। और पठान वर्ल्ड वाइड के मामले में देखो, बाहुबली को चाइना में कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, और चाइना में अगर आप शाहरुख की पठान भी डाल दो ना, उतना फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पे ना मूवीज़ वो ओलंपिक्स वगैरह टाइप की मूवी चलती है, जो वो आमिर खान की चल गई थी वहाँ पे, वो दंगल का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 2 नंबर पे आज भी बाहुबली 2 है, बाद में शायद RRR है, बाद में KGF है, और बाद में पठान है। अब यहाँ पे जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या जवान पठान को क्रॉस करती है वर्ल्ड वाइड में, तो उसका जवाब प्रैक्टिकली है ना, क्योंकि जो हाइप था ना वो पठान का, वो जवान का उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, पर हिंदी ऑडियंस पे भरोसा नहीं है भाई। मुझे पता नहीं ये करेंगे, सपोर्ट कितना करेंगे कितना नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, जब जवान आएगी ना, सिंपल बात बोल रहा हूँ आपको, एक लॉजिक है, तो जब सलमान फैंस, अक्षय फैंस, शायद अजय फैंस या फिर बाकी के जो फैंस हैं, जो पठान को सपोर्ट मिला था ना उतना तो नहीं देंगे, ये मानो ना मानो आप, ये आप सिंपल बात है, ये लॉजिक है, बराबर है कि नहीं, आपको क्या लगता है? तो ये जो है वो पूरी की पूरी अब शाहरुख के फैंस को ट्रेंड करनी है, उनको सुपर हिट करनी है। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि उनकी मूवी को ये भी जाएंगे बाकी के भी फैंस, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, पर उस एंगल से, उस मात्रा में शायद ना जाए जितने पठान को गए थे। और मैं सिंपली सेकंड बात ये भी बोल रहा हूँ कि पठान मूवी नाम से चली थी, पठान, सिंपल बात है। जवान कितनी चलेगी डाउटफुल है, मतलब चलेगी तो वो ब्लॉकबस्टर जाएगी, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, एज कंपेयर टू पठान कितनी चलेगी वो मुझे डाउट। तो एट प्रेजेंट मैं प्रैक्टिकली बोल सकता हूँ कि पठान का रिकॉर्ड शायद जवान ना तोड़े, पर अगर नहीं भी तोड़ती है तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। तो शाहरुख के फैंस को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं अगर नहीं भी तोड़ती है तो, क्योंकि शाहरुख ने शाहरुख का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा ऐसा लोग बोलेंगे, या फिर शाहरुख अगर तोड़ दिया तो शाहरुख ने शाहरुख का रिकॉर्ड तोड़ा। तो अब ये पूरा का पूरा पावर SR के फैंस पे है कि क्या तोड़ेगी या नहीं। लेकिन कमेंट्स में आप बता सकते हो मुझे कि आपका क्या राय है। शायद अगर मेरा कोई एनालिसिस गलत लगा हो आपको तो प्लीज़ बताइए कि नहीं भाई, हमें बिलीव है कि तोड़ेगी। टेक केयर।